1:12,500 स्केल मतलब कितना है 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल टू 12,500 ऑन द ग्राउंड। नहीं 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल टू 12.5 मीटर 12.5 कितना मीटर कितना होगा? 12.5 कंफ्यूज नहीं होना है। 125 मीटर कैसा हुआ है? हाँ 200 क्यों करना है? 500 क्यों करना है? मीटर में लाना है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12,500 सेंटीमीटर है ना, उसको मीटर में हम बताने के लिए 125 मीटर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 125 मीटर है, तो 10 mm इज इक्वल टू कितना मीटर है? 120 मीटर। 12.5 नहीं आप 10 mm is equal to 1. नहीं, आप बोले 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 125 मीटर है, 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स? क्यों? 1.5 कंफ्यूज नहीं होना है। देन नाउ यू टेल मी 1 mm इज इक्वल टू कितना है? 12.5 मीटर। दैट मीन जब मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, जैसे ऐसे प्लेस किया ना, जैसे सेंटर में आया है उस जैसे सेंटर आया इसको लॉक करना है, जो नीडल को लॉक करना है, नहीं तो घूम जाएगा। लॉक करके फिर जो भी मेरे में वाइट पेंट लगा हुआ है दैट इज नॉर्थ का, आप में कोई किसी में रेड लिखा है, किसी में एन लिखा है, दैट इज नॉर्थ, उसको रीडिंग लेना है। सपोज ये स्ट्राइक डायरेक्शन है, फिर ऐसे लेना है। सपोज ये डिप डायरेक्शन है, ऐसे लेना है। लेकिन इंक्लिनेशन कितना है विथ रेस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल है, बेडिंग इस तरफ ऐसा बेडिंग हो रहा है ना, द इंक्लिनेशन विथ रेस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ये ऐसी है, तो ये दोनों को जो एंगल बनेगा ना दैट इज द डिप ऑफ द रॉक, डिप अमाउंट बोलते हैं। डिप अमाउंट कैसे? सपोज ये रॉक ऐसे इंक्लिनेशन है, ये स्ट्राइक है, ये दोनों को जो इधर तक जो एंगल है ना मेरा, दैट एंगल विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन कितना ये झुक रहा है, वो दैट इज कॉल्ड ए डिप अमाउंट। और मैक्सिमम कितना डिप अमाउंट कितना होगा? मैक्सिमम 90 डिग्री। क्योंकि ऐसे होगा, बियॉन्ड 90 डिग्री नहीं रहता है, 90 डिग्री। अगर उसको मेजर करने के लिए क्या करना है, अंदर में भी एक ग्रेडिएटेड स्केल दिया हुआ है, अंदर में इनर स्केल, क्योंकि ऊपर में जो स्केल दिया है ना दैट इज द 0 to 360 दिया है, लेकिन हम डिप अमाउंट जब मेजर करेंगे 0 to 360 कहाँ रहता है? डिप अमाउंट उतना 90 रहता है। सो इनर में एक स्केल दिया है बिलो, उसको मेजर करना है। तब जब मेजर करेंगे ना ऐसे ऐसे इसको घुमाना है, एक बार देखेंगे, जस्ट एक बार ऐसे मेजर करना है, इसको ऐसे घुमाना है। फिर उस केस में मैं डायरेक्शन के लिए ऐसे पकड़ा ना, अभी ऐसा नहीं पकड़ना है। कैसे पकड़ना है? ऐसे पकड़ना है इसको। जो अगर ये डिपिंग ऐसा है, फिर इसको ऐसे पकड़ना है। तब इसको क्या है, डिप अमाउंट मेजर करने के लिए इसको ऐसे पकड़ना है। अगर इसका स्ट्राइक किस तरफ है, दिस इज द स्ट्राइक ना। स्ट्राइक मतलब द इंटरसेक्शन ऑफ इंक्लाइंड रॉक यूनिट विथ दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन ना। मैं ऐसे एक बुक रखता हूँ, ये जो प्लेन है ना कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? इस डायरेक्शन में इंटरसेक्ट कर रहा है ना, दैट इंटरसेक्शन लाइन इज दिस साइड। तो उसको अगर मेजर करना है, फिर कंपास को ऐसे पकड़ना है, ये जो है दिस इज पैरेलल, इसको ऐसे पकड़ना है, या डिप डायरेक्शन ऐसे पकड़ना है। जब डिप अमाउंट कितना है विथ रेस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये कितना झुक रहा है, ये एंगल मेजर करने के लिए इसको ऐसे ऐसे पकड़ना है। ठीक है, पकड़ के क्या करना है, इसमें इसको रोटेट करना है। जैसे ऐसे मूव करते करते जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है ना, उसमें बबल सेंटर में जब आएगा उस समय उधर सेंटर आने तक रख के इसको घुमा के उधर छोड़ना है। छोड़ के उधर जो करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगा वो दैट इज द डिप अमाउंट। दिस इज द ओरिजिनल तरीका, इसको हमेशा लेना है। सर इसका देव क्या बोल डाउट क्या था?
जीरो से रेस्पेक्ट टू स्ट्राइक लाइन जीरो से अगर ज़्यादा है देन इट इज डिप, समझ रहा है। फिर अभी मैं एक 0 डिग्री मेथड है, दैट इज मेथड पर ट्रू डिप ट्रू डायरेक्शन मेजर करने के लिए, क्योंकि मैं अगर ऐसे ये दिस इज द स्ट्राइक ना, ऐसे अगर पकड़ रहा हूँ ये प्लेन ना, इसको टच होके ऐसे सपोज दिस इज द प्लेन, ऐसे प्लेन इसको ऐसे टच किया, ठीक है, फिर इसको मैं ऐसे भी टच कर सकता हूँ, दिस इज स्ट्राइक ना, तो मैं ऐसे पकड़ता हूँ, ऐसे पकड़ता हूँ, दिस इज ऑल्सो ए स्ट्राइक ना, दिस इज एंटायरली टू स्ट्राइक, स्ट्राइक में इधर ये रॉक बेड है, इधर इंटरसेक्शन हो रहा है ना इस प्लेन में, तो दिस इज ऑल्सो स्ट्राइक, दिस इज ऑल्सो ए स्ट्राइक, क्योंकि इसको ऐसे पकड़ रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो ए स्ट्राइक, ये भी स्ट्राइक है। इस प्लेन में जो लाइन है, इंटरसेक्शन लाइन है, दोज आर ऑल स्ट्राइक। जब पकड़ते वक्त ऐसे पकड़ के अगर रीडिंग लेता हूँ, आपको बोलता हूँ वो सही नहीं है, फिर उसके लिए हम क्या करता है, इसको आपको बताया ना डिप अमाउंट के लिए इसको कैसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है, ठीक है। डायरेक्शन के लिए ऐसे पकड़ना है, डिप अमाउंट के लिए मैं क्या करता हूँ, जानबूझ के इसमें 0 डिग्री में ही रखता हूँ, अंदर वाला को डिप अमाउंट को नहीं घुमाता हूँ, 0 डिग्री में ही रखता हूँ, 0 डिग्री में। तो देखिए अभी आप देखिए इनर स्केल में उसको ऊपर में आप में कैसा है, 60-60 लिखा है कि ऊपर में क्या है, 60-60 है ना, हाँ, बीच में जो सेंटर लाइन है ना, हाँ, दैट बॉटम स्केल में किससे कोइंसाइड हो रहा है, 0-0 में रखिए, मैं ऑलरेडी रखा है, देखिए नीचे जो 090 है ना, दैट इज नीचे वाला देखना है, ऊपर में 0 डिग्री से नहीं देखना है, अंदर में एकदम इनर स्केल जो है ना, ग्रेजुएटेड स्केल, हाँ उसको मिलाना, वो देखा है उसमें है, देखा ऐसे, हाँ देन ऐसे रखा है ना, हाँ वैसे रख दिया ना। नाउ मैं क्या करता हूँ, मैं क्या रखता हूँ, इसको जब डिप अमाउंट कितना है करने के लिए क्या है, इसको घुमाना है ना, मैं नहीं घुमाता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, 0 डिग्री जहाँ है उस लाइन को पाने मतलब देखने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, तो जैसे ऐसे घुमाता हूँ, नहीं सिलेंडर कल सपोज ऐसे रखता है ना, थोड़ा सा दोनों हिल रहा है ना, सपोज में सोच लो यही है मान लो, तो इधर एक लाइन मेरे में एक लाइन खींचा है, एक लाइन खींचा है, व्हाट इज दिस लाइन, that is the true strike line, means that is the 0 डिग्री में 0 डिग्री उधर ही होगा, एंड जहाँ 0 डिग्री है, जहाँ स्ट्राइक डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में स्ट्राइक रहता है ना, उसी डायरेक्शन में 0 डिग्री रहता है। दिस इज द ट्रू, एक ट्रू है बाकी सब ट्रू है। अगर एक गलती है फिर बहुत झूठ बोलना पड़ता है ना, एक गलती किया ना बहुत करना पड़ता है और करने, अगर शुरू वाला ही सही है फिर बाकी वाला ही। तो जब ये स्ट्राइक डायरेक्शन, नाउ मैं इसको ऐसे पकड़ के सीधा ले लूँगा, जो अमाउंट आएगा दैट इज ट्रू स्ट्राइक। फिर इस लाइन को एग्जैक्ट परपेंडिकुलर करके इसको कर दूंगा, दैट इज द ट्रू डिप डायरेक्शन। सो नाउ इस इधर ही मैं अभी मूव करूँगा, ऐसे ऐसे मूव करूँगा ना, 70 या 80 जो भी आएगा दैट इज द ट्रू डिप। अदरवाइज मैं ऐसे पकड़ा है, सपोज कुछ आया है, फिर मैं ऐसे पकड़ता हूँ, कुछ तो आता है दैट इज अपरेंट। अगर ऐसे 0 डिग्री मेथड करके लेने से ना, स्ट्राइक डायरेक्शन सपोज 360 आया है, 360 मतलब नॉर्थ साउथ,
फिर डिप डायरेक्शन आएगा, कितना आना चाहिए? +90 परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहना है ना, तब जरूर +90 ही आएगा जी थ्रू डिप, क्योंकि सब थ्रू होता है ना। अगर ऐसा नहीं है, ऐसा ले लिया 360 आएगा और हमने ऐसा ले लेगा, लिखो बोलेगा 80 लिखो बोलेगा। अगर कोई स्ट्राइक डायरेक्शन 360 आया ना, वो उसका डिप डायरेक्शन 80 नहीं होगा। अगर 80 हो गया मतलब बीच में कितना है 80 डिग्री, समझा? ऐसा 0 डिग्री आया, मान लो 0 डिग्री आया, स्ट्राइक डायरेक्शन 0 डिग्री लिखो बोल दिया, फिर डिप डायरेक्शन 80 आया है, ऐसे पकड़ा है, आया बोल लिख दिया। वो सही है क्या? क्यों सही नहीं है? क्योंकि स्ट्राइक डायरेक्शन एंड डिप डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर ही रहता है, एग्जैक्ट 90 आना है। अगर आपका स्ट्राइक 10 है तो आपका डिप डायरेक्शन आना है 100 आना है। आपका स्ट्राइक अगर 90 है, 90 डायरेक्शन है, 90 मीन्स ईस्ट वेस्ट, फिर 180 आना है जरूर, या उस एंड में आना है, समझ रहे हैं? दैट इज उसके लिए ये है। अभी जस्ट मेजर कर देंगे ये रफली, और मैं आपके लिए उधर करता हूँ, वो अच्छा जगह नहीं है, इधर ही मेजर करना है आपको। और अनदर चीज़ है, दिस इज आल्सो मैग्नेट है ना, दिस इज ए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रॉक है ना, मैग्नेटाइट रिच रॉक है ना ये, तो हमारा नीडल भी मैग्नेट है। तो मैं इसको इधर रखता हूँ, ऊपर रखता हूँ, इसमें अट्रैक्ट और रिपेल, जो पेंडलम है ना हमारा, जो नीडल है ना इधर इधर घूमेगा। सपोज मैं इधर रखूँगा, ये किधर रखा है ना, फिर ये कितना है 10 दिखा है ना, फिर अभी ऊपर लेके जाता हूँ, कितना दिख रहा है इधर, कितना दिख रहा है 820, इधर कितना है 350 दिखा रहा है ना, जो सफ़ेद कितना है, कुछ तो बोलो बात। हाँ 354, ठीक है। जब इससे पास में जब ला रहा हूँ, कितना आया है 20 आया, मतलब 30 डिग्री 35 डिग्री अंतर क्यों आया है, ये 25 डिग्री अंतर क्यों आया है? क्योंकि ये मैग्नेट है ना, इसमें भी मैग्नेट है, जो मैग्नेटाइट, जो बैंडेड मैग्नेटिक रॉक जो है ना, वो भी मैग्नेटाइट रॉक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, हाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मिनरल है ना वो मैग्नेटाइट। तो जैसे नीडल पास में जा रहा है ना, उसको इधर उधर घुमा रहा है, ये एक्ट्रैक्ट रिपेल हो रहा है, इसलिए ऐसी टेरेन में इसको यूज़ नहीं करना है। लेकिन आपको डेमो बताने के लिए जस्ट मैं टच करके कर दूंगा, है जो भी आया है वो ट्रू नहीं है, आप ट्रू मान के चलो, क्योंकि टच करने से ये घूम जाएगा ना डेमो के लिए। अभी ये देखिए ये 0 में है, ठीक है। आप इसको उधर अभी आपको बताया ना स्ट्राइक 0 डिग्री कैसे करना है, ऑलरेडी मैं 0 में रख दिया। अभी डिप अमाउंट के लिए कैसे करना है, नहीं स्ट्राइक पहले देखो, आपको कुछ नहीं करना है, उसको रखो ऐसे ऐसे घुमाओ सिलिंड्रिकल में, जहाँ बबुल, जहाँ आपको उल्टा उठाना नहीं, थोड़ा झुको। इस केस में वो आप अल्लू अर्जुन जैसे नहीं झुकूंगा ऐसा नहीं बोलना है, क्या पड़ेगा, नहीं तो फिर मुश्किल है। सर मैं नहीं झुकूंगा बोलने से ना डेटा नहीं आएगा। अरे ना नहीं, आपको कुछ नहीं करना, मैं 0 डिग्री में रख रहा हूँ, ऐसे ऐसे जब घुमाता हूँ, जहाँ सिलेंडर में पोर्शन में बबल सेंटर में जब आएगा ना, उधर रखो, एक लाइन खींचो, ऐसे पकड़ो, इसको प्लेन को टच ही होना है। कभी कभी झुकने से ही काम होता है ना, नहीं तो नहीं होगा, माफी मांगने से झुकना पड़ेगा। सार आपको गाली दिया आपका सार, अगर नहीं झुका ना फिर मार्क्स कम हो जाएगा।
उसका से आने से भी रुको। हाँ, सिलिंड्रिकल बबल सेंटर में जैसे आएगा ना तब उसको रोटेट करना बंद करना है। हाँ हाँ, अभी नोटबुक हिलना नहीं। देखो नहीं नहीं, नोटबुक मत हिलो। जो एक लाइन जो खींचा था ना, व्हाट इज दैट? दैट लाइन, अलोंग दैट लाइन 0 डिग्री है। अभी अलोंग दैट लाइन 0 डिग्री है। 0 डिग्री जहाँ होता है, जहाँ ये 45, ये 30 और ये 0, जहाँ 0 डिग्री रहता है ना, दैट इज द स्ट्राइक। तो आप जो लाइन खींचा है ना, दैट इज द स्ट्राइक डायरेक्शन। समझ रहे हैं? तो जो लाइन खींचा दैट इज ट्रू स्ट्राइक। ट्रू स्ट्राइक पहले क्या है, ये सर ये दिस इज द स्ट्राइक बोल के आप अंदर से ऐसे लेते हैं ना, फिर मैं ऐसे भी पकड़ सकता हूँ ना, ऐसे भी पकड़ सकता हूँ। देखो ऐसे भी पकड़ सकता हूँ, क्योंकि दिस इज अ प्लेन। ऐसे पकड़ूंगा, ऐसे पकड़ूंगा, ऐसे पकड़ूंगा, लेकिन स्ट्राइक दिस इज द ट्रू स्ट्राइक। तो इसके बाद आपको क्या करना है? अभी डिप स्ट्राइक डायरेक्शन, डिप अमाउंट मेजर करना है। ये 3 करना है। स्ट्राइक डायरेक्शन वो पता चला, फिर उसको पकड़ने के लिए एक राइट हैंड रूल है। वो जिस तरफ झुक रहा है, नहीं डिपिंग किस तरफ है, वो इस तरफ है, तो उसका ऑपोजिट में आपको खड़ा रहना है। जिस तरफ झुक रहा है, अगर ये इस तरफ अगर झुक रहा है ना, आपको उसका ऑपोजिट में खड़ा रहना है। तो इस केस में इस तरफ झुक रहा है ना, ऑपोजिट में मैं खड़ा रहा और इसको राइट हैंड से पकड़ना है। राइट हैंड से पकड़ा और दिस पॉइंटर शुड बी टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। सब राइट हैंड साइड ही इस तरफ। ये तो मेरा राइट साइड, ये मेरे तरफ डिपिंग हो रहा है ना, फिर इसलिए मैं ऑपोजिट खड़ा हूँ। सबसे पहले इसको ऐसे पकड़ना नहीं, ऐसे भी पकड़ने से डायरेक्शन आएगा, ऐसे भी पकड़ने से आएगा ना, ऐसे नहीं पकड़ना है। राइट हैंड से पकड़ना है, और राइट हैंड से जब पकड़ोगे ना, ऐसे नहीं पकड़ना है। दिस पॉइंटर शुड बी टुवर्ड्स राइट साइड। राइट हैंड राइट साइड पकड़ के तब इधर जब टच करेंगे ना, इसको जो ये जो प्लेन है इसमें जो आएगा। हाँ, अभी डायरेक्शन के लिए कौन सा बबल सेंटर आना है? बुल साइड। अभी डायरेक्शन देख रहा है ना, तो बुल साइड जहाँ सेंटर आएगा, पास में नहीं रखना है, ये मैग्नेट है ना, फिर भी आपको डाउट है। ये आप देखिए, ये मैं पकड़ रहा हूँ। हाँ देखिए, मैं पकड़ा हूँ। दिस शुड बी पैरेलल विद दिस। तो ठीक है, इधर देखो सेंटर में आ गया क्या? बुल सर्कुलर। जो आप साइड से देख रहे हैं ना, ऊपर से देखना है। जो आया है 340 आया है। व्हाट इज 340? स्ट्राइक लिखो, दैट इज द ट्रू स्ट्राइक। स्ट्राइक डायरेक्शन ऑब्लिक, डिप अमाउंट, एरो, डिप डायरेक्शन, ऐसे ही लिखना है हर चीज को। ठीक है, डिप स्ट्राइक डायरेक्शन ऑब्लिक। सपोज स्ट्राइक डायरेक्शन अभी 350 है ना, 350 ऑब्लिक, डिप अमाउंट अभी मेजर करेंगे, नहीं किया उसका, एक एरो, डिप डायरेक्शन। दिस इज द स्टैंडर्ड वे। कोई स्ट्रक्चरल डेटा ऐसे ही शो करना। अभी जो आया है, हाँ स्ट्राइक लिया था ना, ऑब्लिक। फिर ये 340 आया है। 340 आने से उसका कितना डिप डायरेक्शन कितना होगा? ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, उसको 90 ऐड करना है। कितना है? 90 ऐड। 340 को 90 ऐड करने से 430। तो 430 इसमें नहीं रहता ना, मैक्सिमम कितना रहता है? 360। तो कितना ज़्यादा है? 70 क्यों? 360 से कितना ज़्यादा है? पूरा 360 रहता है, लेकिन हमारा क्या है? 340 आया, 340 प्लस 90 करने से जो भी आएगा ना, दैट इज द स्ट्राइक डायरेक्शन। लेकिन 430 आया, दैट मीन्स इट इज 70 डिग्री। वो कहाँ लिखना है? ऐसे डिप डायरेक्शन इधर लिखना है।
जो स्ट्राइक डायरेक्शन ऑब्लिक डिप अमाउंट अभी मेजर करेंगे टोटल हम लोग यारो 60 ये होता है ना टोटल, डिप डायरेक्शन तो कितना ऐड करेंगे दिस तो टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहता है हमेशा। अगर ऐसा आप रफली ऐसे लिया ना, अगर इसको पकड़ के ले लो क्योंकि वो सही है नहीं, इसको फिर दिस इज स्ट्राइक ना, इसको ऑपोजिट में ऐसा पकड़ो, फिर पकड़ के ले लो, कितना है नियरली हम एग्जैक्टली इस प्लेन को इस लाइन के साथ टच होना है तब लेना है। अभी प्रैक्टिकल के लिए जैसे ऐसे करेंगे, लेकिन दिस इज स्ट्राइक एंड दिस इज तो नियरली 70 आ गया ना, आप अच्छा से पकड़ो 70 आएगा, हो गया ना। नहीं आप ना दो चीज माइंड में रखो, बुल साई डायरेक्शन देखने के लिए, हाँ ये डिप डायरेक्शन, हाँ बुल साई में सेंटर आना है तभी नहीं, बुल साई इस चीज के लिए डायरेक्शन के लिए वेदर स्ट्राइक डायरेक्शन मेजर करना है, बुल साई में बबल सेंटर आना है, या डिप डायरेक्शन देखना है दैट इज आल्सो डायरेक्शन ना, तब बुल साई सेंटर आना है, ओनली सेंटर है ना तब। हाँ तब डिप अमाउंट देखने के लिए, डिप अमाउंट थिकनेस ना फिर रॉक बेड देखने के लिए इसको ऐसे करके जब सिलेंडर वाला देखना है हमेशा नाउ। अभी इसको परपेंडिकुलर ऊपर देखना पड़ता है, इसको फिर ऐसे वर्टिकली रखना है, ऐसे नहीं रखना है, जब ऐसे रखना है दूसरे नहीं इसको पढ़ना है, ये पहले जीरो में रखना है, इधर ऐसे और डिप डायरेक्शन लेने इसको पीछे वाला घुमाते रहो, हाँ उसको परपेंडिकुलर ये स्ट्राइक है ना, ऐसा पकड़ो देन उस लाइन खींचने का मतलब ही वही है कि उसको 90 में डिप लेना है करके, कंपास दे आप उसको 90 में एक और लाइन खींच दो, अगर आपको नहीं हो पाता है तो आप उसको स्ट्राइक के 90 में एक और लाइन खींच दो, उस लाइन के लाइन में लो। अगर नहीं हो लाइन है पाता ना अभी आया है, इसको मैं परफेक्टली अगर ऐसे पकड़ा है ना तो दिस इज परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ना, फिर जब डिप अमाउंट को मेजर करने के लिए भी आप इधर जो प्लेन है इसको फिर ऐसे पकड़ता हूँ, ये जो प्लेन है ना एकदम इसको परपेंडिकुलर में पकड़ा है ना, तो उस केस में मैं ऐसे ऐसे घुमाता हूँ। नहीं वही तो वही है ना, एक लाइन स्ट्राइक है ना, अगर आपको उसमें अगर परफेक्टली नहीं हो पाता तो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दो, हाँ यू टेक रीडिंग along that line. Now that is a plane. प्लेन के ऊपर ये जो प्लेन है आपका वो जीरो किससे कॉन्सेंट हो रहा है नीचे, दैट इज डिग्री मिनट सेकंड में आएगा। आपको ठीक है, जिनका नहीं है वो चेंज कर सकते हैं। जो यूनिट से डिग्री सॉइल कवर है ना, हमको नहीं दिख रहा है, हम बोल रहे हैं आप मान रहे हैं, लेकिन हम देखेंगे मैपिंग में ये सब किनका है। चलो चलो जल्दी है, पीटी है हम वॉक किया है ना, सब नाइस है, सब बिलो नाइस रॉक आपको मार्क करना, मीन्स डॉटेड लाइन में करना क्योंकि एक्सपोज नहीं है, लेकिन अगर क्लियरली एक्सपोज है इसका लोकेशन आप ले लो, हाँ यहाँ पे नोट करना है तो तभी मैप बनेगा ना, मैप बनाने के लिए यू नीड लोकेशन और DM4 तालाब, और ये जो जगह है दिस इज ए गोपालपुर नंबर 9, ऑब्जर्व नाइस करके लिखो, ऑब्जर्व बया नाइस क्या कहाँ ऑब्जर्व किया, नियर तालाब या पॉन्ड, तालाब में नियर पॉन्ड, और कौन सा डायरेक्शन है, ये विलेज है, इस विलेज का किस डायरेक्शन में है, क्या कौन सा डायरेक्शन है, है? नॉर्थ किस तरफ है, इधर है, तो
नॉर्थ साउथ साउथ वेस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में है ना, ये तो ईस्ट है ना, ये तो नॉर्थ है, ये ईस्ट है, सो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। उस विलेज से हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नियर एक पॉइंट वी ऑब्जर्व ए क्लियर नाइसिक बैंडेड रॉक दैट इज नाइस ग्रेनाइट, बायोनाइस belongs to bayanite. So why bayanite is the younger than this Pharmacist and ये लेके आया जब ये ग्रेनाइट था ना, ये नाइस बनने के पहले ग्रेनाइट था, तब ये दोनों हिल को अपने साथ लेके आया। ये ग्रेनाइट बोर्ड इतना बड़ा ह्यूज क्वांटिटी था, इसलिए बैथोलिथ स्टॉक जो बॉस बोलते हैं ना, इतना बड़ा मैग्मा एक छोटा सा हिल को भी अपने साथ लेके आके कहीं पर डंप कर सकते हैं। उधर राइट हैंड रूल आंसर किस दिशा में रहना है, कहाँ खड़ा होना है, कितना है? चलो भूल से सेंटर आया पक्का। लिखो GM5 ना, GM5 रॉक टाइप वही है, चेंजेस नहीं है ना, सेम रॉक है। और 320 है, कितना है? 320 प्लस 90 410 आया, मतलब आफ्टर 360 इट इज 50। बोलो आ गया ना। तो स्ट्राइक लिख 50 लो। मतलब कौन सा दिशा है? नॉर्थ ईस्ट। क्योंकि ये ईस्ट है ना, तो नॉर्थ ईस्ट इस तरफ ही डिपिंग है ना। ले लिया, अब डिप लो। डिप अभी झुकना पड़ेगा। कुछ पाना है तो कुछ झुकना पड़ेगा। हाँ सर, कुछ पाना है तो झुकना पड़ेगा, कुछ गेन करना है। हाँ वो एक्यूरेट देता है, ऑलमोस्ट नहीं देता। जो बोला है वही, क्योंकि वो नीचे हिलने वाला नहीं है ना। हाँ, वो फिक्स रहता है। 45 मीन्स 45, 46, 42। हाँ 40 जो कितना है 320 ऑब्लिक 50 सही कितना है 45 हाँ। यारो 50 दैट मीन्स 320 मतलब ऑलमोस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में स्ट्राइक है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में डीप डायरेक्शन है और डीप अमाउंट इज 45। कौन सा रॉक में ऑब्जर्व किया? क्वार्ट्ज माइका हाँ क्वार्ट्ज माइका। और GM4 वो कौन सा जगह है? ये जगह गोपालपुर नंबर 9 है। दिस इज 9 नहीं, इसमें दिखाया ना 79855 वो जो शीट में है नंबर 9 है। पूरा अच्छा पूरा ड्राइविंग कर रहा हूँ। हाँ और बड़ा थोड़ा टेम को थोड़ा ज़्यादा फोल्डिंग बना नीचे और थोड़ा बना तो नीचे बड़ा बनाइए, नीचे और एक बड़ा बना पूरा पेज में बना। हाँ ज़्यादा करो ज़्यादा और सपोज में हम देखा था ना क्वाड्रेट बगल में एकदम उसको बगल में क्वाड्रेट है ना, और उसको बगल में क्वाड्रेट माइका जैसा। तो दिस इज मोर टुवर्ड्स ऑक्साइड क्वाड्रेट मीन्स इसमें जो माइका है थोड़ा सा ज़्यादा क्रोमियम रिच माइका है, इसका वजह से और क्वार्ट्ज भी ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा मैचिंग बनते हैं। चलो आगे देखते हैं नीचे। चलो कौन सा डायरेक्शन में इसका तो जरूरत नहीं, आप इधर भी ले लो सेम। कितना है 138 आ रहा था, ये होगा 318। 310 ठीक है 138 ना, उसको 180 ऐड करो 318
हाँ, आपको कितना है 310। हाँ, मतलब उस तरफ एंड बोल रहा है, आप इस तरफ एंड बोल रहे हैं, दोनों से एक ही है ना। नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में दिस इज ए डाइक। कौन सा डाइक है? इसका फिर डायमेंशन लेंथ आपको